ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री ठाकुर नंद बसु के गृह में संलाप कर रहे हैं। भक्त प्रसंग अंतरंग भक्तों के बीच एवं हमारे आध्यात्मिक जीवन का समस्या का जड़ एक के बाद एक उन्मोचन कर रहे हैं, समाधान भी दे रहे हैं। इसलिए यह सत्प्रसंग हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बहुत सावधानीता से इसको अध्ययन करना चाहिए, मनन करना चाहिए एवं अनुपालन करना चाहिए। तो ठाकुर कहते हैं कि समस्या इसलिए है कि लोग विकार के रोगी हैं। विकार हो जाने से वो सही ढंग से चिंतन नहीं कर पाते हैं। तो जब तक ये विकार रहेगा तब तक आध्यात्मिक जीवन रुद्ध हो जाएगा। दिल में पॉज, टेम्पोररी स्टॉपेज। जैसे हमारे जब बीमारियां होते हैं हम लोग मेडिकल लीव ले लेते हैं, तो हमारे जब तक ये विकार चलेगा तब तक आध्यात्मिक जीवन आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ये ठाकुर का संकेत है, निर्धारण है। दिस इज हिज इन्वेस्टिगेटिव फाइंडिंग्स। और विकार का रोगी कैसे होता है? ठाकुर कहते हैं जब विकार का रोगी होता है वो क्या कहते हैं, मैं 5 किलो, उस जमाना में सेर था, 5 सेर चावल का भात खाऊंगा, 1 जला पानी पीऊंगा, 5 किलो का चावल का भात खाऊंगा, 20 लीटर पानी पी लूँगा। ऐसी नाना प्रकार अवास्तव उनका बातें कहते रहते हैं। कारण उनका बुद्धि का विभ्रम हो गया। और उस समय में वैद्य क्या कहते हैं, उनसे बहस नहीं करते हैं, लड़ाई नहीं करते हैं, तो समझाने की कोशिश नहीं करते हैं। वो तामुक पीते रहते हैं और कहते हैं हाँ तुमको खाना है, हो जाएगा। कारण उन्हें जानते हैं जब विकार चला जाएगा तब ये सब बातें नहीं बोलेगा, तब उनसे बात करते हैं। ये साधारण दृष्टांत दिया है। इसके साथ हमारे जीवन का क्या संयोग है वो देखना पड़ेगा। ठाकुर क्यों बताया? हमारे अपना अपने जीवन को अवलोकन करें, हम देखें जो हम चाहते हैं क्या वो हमारे सामर्थ्य के अनुसार है। वॉट एवर वी डिमांड, whatever you are asking for, do you have the capacity to accommodate them? जो 5 सेर चावल का भात खाने चाहते हैं उसका कैपेसिटी कितना है?
50 ग्राम चावल का भात खाता, इससे ज़्यादा खा नहीं पाएंगे। वही उनका सामर्थ्य है। तो सामर्थ्य के बाहर जब हम कुछ चाहते हैं तो वो अनावश्यक है और दैट इज इररिलेवेंट। इसे हम कहते हैं विकार, इट्स नॉट मैचिंग विद द रियलिटी। एक लीटर पानी छोड़ दीजिए, 250 मिलीलीटर पानी पीने से हमारा पानी तृष्णा मिट जाता है। एक गिलास पानी, उसमें अगर 20 लीटर पानी पीने चाहते हैं, ये पागलपनी है। तो हमारी जो प्रचेष्टा चल रहा है वो क्या पागलपनी नहीं है? हम जितने धन आहरण करने चाहते हैं, जितने सामान इकट्ठा करने चाहते हैं, वो के इस्तेमाल करने का शक्ति हमारे पास है, लेकिन क्या करेंगे? कभी कोई सोचा कि 20 लीटर पानी अगर कोई मिल भी जाए, वो क्या पी पाएंगे? संभव नहीं है। तो हम लोग सब एक असंभव एक तृष्णा का पीछे हम लोग दौड़ रहे हैं, जिसके साथ हमारा जीवन का कोई संयोग नहीं है। यही है विकार। ये एक अद्भुत माया का प्रभाव है, जो हम लोग इतना बुद्धिमान होते हुए भी अभी बुद्धि को जलांजलि दे दिया। हमारे जीवन में वो बुद्धि प्रयोग नहीं होता है। इसीलिए ठाकुर कहते हैं विकार। जो अवेयरनेस, चैतन्य नहीं है, वी आर नॉट कॉन्शियस, वी आर नॉट अवेयर व्हाट वी आर डूइंग। इसीलिए हम देखते हैं कि काशीपुर में 1 जनवरी 1886 ठाकुर ने क्या आशीर्वाद दिया? तुम्हारे सकले चैतन्य हो। हम सोचते हैं चैतन्य का मतलब बी ऑल कॉन्शियस, अचैतन्य मतलब बेहोश। तुम लोग होश में आ जाओ। तो होश में तो हम लोग हैं, फिर दोबारा क्या होश के बाद बोल रहे हैं? ये समझना चाहिए। ठाकुर सब कुछ छोड़ के बताया तुम लोग होश में आ जाओ। ये नहीं कहा तुम लोग के भगवान लव हो, तुम्हारे सकले चैतन्य हो। क्या हम लोग बेहोश है? हाँ, ये देखिए हम लोग विकार के रोगी है, होश नहीं है। हम जो चाहते हैं, जो करते हैं, वो बेहोशी का जैसा है। इसीलिए ठाकुर ने कहा यू बिकम अवेयर, बिकम कॉन्शियस ऑफ योर लाइफ। अगर जब तुम्हारा चैतन्य हो जाएगा तो और कुछ नहीं करना है। चैतन्य होने से ही भगवान को दिखाई पड़ेगा। ये पागल करने की वजह से हमको भगवान को सब कुछ गड़बड़ हो जा रहा है। इसलिए वो जो आशीर्वाद है वो इतना महत्वपूर्ण था, तुम लोग का चैतन्य हो जाए। चैतन्य होना का मतलब हमारा विकार चले जाए और ऐसी अवास्तव चीज़ हम नहीं चाहेंगे। जो चीज़ हमारे हानिकारक है, जो हम ईश्वर को अलग कर देते हैं, वो हम नहीं चाहेंगे। लेकिन वही वर्तमान अवस्था है जिसका उल्लेख हम किया था भगवत गीता में। श्री कृष्ण षोडशोध्याय में बताया। जो आसुरी भाव संपन्न आदमी होते हैं, जिसमें रजः तम अधिक होता है, वो क्या कहते हैं
कि हमें इतना प्राप्त हुआ है और भी अधिक कैसे प्राप्त हो जाए, यही उनका चिंतन है। इदमद्द मया लब्ध इदम प्राप्त से मनोरथम इदमस्ति इति इदम में पुनः पुनर्धनम इदम भविष्य पुनर्धनम। जो इतना मुझे प्राप्त हुआ है और इतना हमको प्राप्त करना है, और भी धन चाहिए, और भी संस्थान चाहिए, और भी संसद चाहिए, ये इच्छा रहता है। यही हमारा जीवन का अनगणित तृष्णा, अनगणित इच्छा, इसका पीछे धावमान। और इसके अंत में बताते हैं षोडशोध्याय वर्स 20, अनेक चित्त विभ्रांता मोहजालो समाविता। तो अनेक रकम चित्त विभ्रांत करके मोहजाल में तो उसको फंस जाते हैं। ये अल्टीमेटली क्या होता है, पतंती नरके अशुचो। उनका जो मन है वो फंस गया नाना प्रकार का, और उनका जो आसक्ति वो अशेष हो जाता है। तो अनंत प्रकार आसक्ति, अनंत प्रकार चिंता, तृष्णा, इससे फंस जाकर वो विकार हमें गिरा देते हैं। यही है हमारा यात्रा, जिससे हमें सचेतन होना चाहिए, जिसके बारे में ठाकुर हमें बोल रहे हैं। तो पहले समस्या क्या जानना जरूरी है। समस्या यही विकार, और ये सुनने में अच्छा नहीं लगता है कि हम लोग सब विकार के रोगी हैं, लेकिन हम लोग अगर जांच करें, इन्वेस्टिगेट करें, जो आत्मसंधान करें, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, तब पता चलेगा कि हमारी जो जीवन शैली है वो हमारे जीवन का लक्ष्य से कितने अलग है। कोई मैचिंग नहीं है, नॉट इन कॉन्सोनेंस व्हाट वी आर डूइंग एंड व्हाट वी आर रियली एस्पायरिंग फॉर, व्हाट वी आर आफ्टर, व्हाट वी कैन हैव इन दिस लाइफ। हमारा आत्म समीक्षा होना चाहिए। वी मस्ट बी अवेयर ऑफ आवर सेल्फ कैपेसिटी एंड सेल्फ डिज़ायर। दे शुड बी इन कॉन्फॉर्मिटी। तो ये लगता है हम जब विचार करते हैं इसको समाधान नहीं हो सकता है, बिकॉज इट्स नॉट दैट वी डू नॉट नो, बट यू आर नॉट एबल टू इम्प्लीमेंट इट इन आवर लाइफ। इज अ प्रॉब्लम है। हम जानते हैं क्या करना उचित है, क्या करना अनुचित है, लेकिन कर नहीं पाते। ये स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है। यही बात पशुपति नंद बसु का भाई श्री रामकृष्ण को किया था कि हम लोग को क्या बिगाड़ जाना संभव है। ये तो लगता है बिगाड़ नहीं जाएगा, बराबर ही हम लोग बिकार के रोगी हो जाएंगे। तो ठाकुर कहते हैं नहीं, समाधान है। ईश्वर एते मौन राखो चैतन्य हवे। चैतन्य के बाद बोला है यहाँ पर ठाकुर, जो मैं बोल रहा था, चैतन्य हो। तो जब काशीपुर में जो लोग उपस्थित थे 1 जनवरी, उन लोग को तो चैतन्य हो गया। तभी ना हम लोग काशीपुर में है, ना यहाँ पर श्री रामकृष्ण उपस्थित है। तो हमारे चैतन्य लाभ का क्या उपाय है वो ठाकुर बोल रहे हैं। काशीपुर जाने की जरूरत नहीं है। बी कनेक्टेड विद गॉड। ईश्वर तो मुंडा, कितना सहज समाधान है। ईश्वर को शरण मनन करो, ईश्वर ते मनेर जोग रखो, चैतन्य होगा, अवश्य होगा, विकार चला जाएगा।
चैतन्य लाभ होगा। तो पशुपति बोल रहे हैं ये नहीं है कि हम लोग ईश्वर के साथ संयोग नहीं रखते हैं, लेकिन हमारे जो असुविधा है, हम लोग तो संयोग रखते हैं पर वो क्षणिक है, कुछ कम समय के लिए है। यू कैनॉट कीप फॉर 24 आवर्स फॉर ए शॉर्ट टाइम। और वो भी बता रहे हैं जैसे तंबाकू सेवन करते हैं फॉर ए वाइल, उतना ही है। ये प्रैक्टिकल बात है। हम लोग कितना समय ठाकुरगढ़ में रहते हैं, कितना समय जप करते हैं, थोड़ा बहुत। इससे क्या होगा? ठाकुर एक महत्वपूर्ण समाधान दे रहे हैं। अगर कम समय होने पर भी हो जाएगा, समय ज़्यादा देने के बाद ठाकुर नहीं बोल रहे हैं, क्षणिक होने पर भी ईश्वर का कृपा मिलेगा। यही है महत्वपूर्ण बात। कैसे अल्प समय के लिए ईश्वर को भजन करने से समाधान हो जाता है, ये हमारे मन में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह रखता है। इसका समाधान हम विस्तार अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शनिवार का अवसर है, शाम को काली कीर्तन है संध्या के उपरांत, एवं कल राष्ट्रीय संगोष्ठी है, नेशनल सेमिनार आज़ादी का अमृत महोत्सव पर आधारित, जिसका विशद विवरण हम कल बता देंगे। ऑनलाइन भी होगा, जिसका विस्तार कल हम कर देंगे। आप लोग अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।